अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा बायो का सब्जेक्ट है और चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल यानी कि नेटवर्क केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल सर्काडियन रिदम। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बोर्ड के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने इस टॉपिक को बिल्कुल कंसेप्ट वाइज नॉलेज वाइज बिल्कुल आपने याद करना है A to Z। और इसके अलावा इससे आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इस वीडियो में हमने हर हवाले से इस टॉपिक को डिस्कस किया है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से शॉर्ट और MCQs। तो इसमें आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है, समझना है और इस टॉपिक को याद करना है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम बेसिक डेफिनेशन, इसकी टाइप और उसकी फिर फर्दर डेफिनेशन और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक बायो रिदम। तो हम देखते हैं कि इन द लिविंग थिंग द बिहेवियर एक्टिविटी अकर एट रेगुलर इंटरवल विच आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल रिदम और बायो रिदम। यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो एक रेगुलर इंटरवल एक कंप्लीट साइकिल के बाद रिपीट होती हैं ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बायो रिदम कहते हैं। इसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप हैं, सर्काडियन रिदम और दूसरी सर्कैनुल रिदम। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। इफ द बायोलॉजिकल रिदम अकर डेली 24 आवर्स दीज आर कॉल्ड सर्काडियन रिदम सर्कैनुल रिदम। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ले सकते हैं हम, जो कि प्लांट में अकर होती है। फोटोसिंथेसिस डे की टाइम होती है, रिस्पायरेशन नाइट के टाइम। तो ये यानी कि 24 आवर के बाद होती है, तो इसे हम सर्काडियन रिदम के एग्जांपल में लिख सकते हैं। उसके अलावा नोट में हमारे पास है कि सर्काडियन रिदम दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक सिरका और दूसरा डाइज। सिरका मीन अबाउट, डाइज मीन डेज के अबाउट ए कंप्लीट डे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो सर्कैनुल रिदम है। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इफ द बायोलॉजिकल रिदम आर लेस देन और अबाउट 365 डेज दिस रिदम और एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड सर्कैनुल रिदम। के वो एक्टिविटी रिदम्स हैं जो एक 365 यानी कि कंप्लीट ईयर के बाद ऑर्गेनिज्म में रिपीट होती हैं, तो उसे हम सर्कैनुल रिदम कहते हैं। जैसे कि मौसम का बदल कर आना, तो ये एक साल के बाद 365 डेज के बाद ही आते हैं, तो इसे हम सर्कैनुल रिदम की एग्जांपल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो ये रिदम जिनसे कंट्रोल होते हैं या जो इन रिदम को काज बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सोजेनस स्टिमुलस है कि सम बायोलॉजिकल रिदम आर ड्यू टू चेंज इन द एक्सटर्नल स्टिमुलस, कि वो एक्सोजेनस स्टिमुलस यानी कि कुछ बायोलॉजिकल रिदम जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज हो तो जो ऑर्गेनिज्म जो होगा तो वो खुद को अपने उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप में चेंजेस लाएगा, तो ये एक्सोजेनस स्टिमुलस की वजह से होगा। एंडोजेनस स्टिमुलस जो है सम बायोलॉजिकल रिदम आर ड्यू टू चेंज इन द इंटरनल एंडोजेनस स्टिमुलस, के जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से चेंजेस आती हैं तो वो एंडोजेनस स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाए तो ऑर्गेनिज्म जो है इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज पैदा करता है, तो वो उसके खिलाफ अटैक कर देता है, तो ये एंडोजेनस स्टिमुलस में आता है। तो इस हवाले से थर्ड जो है वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है। तो वो हम देखते हैं कि नॉर्मली द इंटरनल रिदम वर्क इन सिंक्रोनाइसिटी कोऑर्डिनेशन विद एक्सोजेनियस, कि जो ऑर्गेनिज्म का एंडोजीनियस रिदम है तो वो एक्सोजेनस स्टिमुलस से कोऑर्डिनेट सिंक्रोनाइज होता है। द ऑर्गेनिज्म बिहेवियर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिदम। ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता है तो वो इन्हीं रिदम की वजह से होता है। मैनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल क्लॉक रिदम द बेसिक पीरियड ऑफ द क्लॉक इज इनिट, कि बहुत से ऑर्गेनिज्म अपने आप को इसी हवाले से मेंटेन करते हैं अपने आप में चेंजेस लाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर इनेट होता है, ये जेनेटिक होता है, पेरेंटल होता है ये। और फिर है हमारे पास बाई दिस रिदम दे कैन प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर द चेंज दैट अ साइक्लिक इन नेचर। और इन्हीं रिदम की वजह से
वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशगोई कर सकते हैं एंड प्रिपेयर और तैयार कर सकते हैं फॉर द चेंजेस दैट आर साइक्लिक इन नेचर। और इन्हीं रिदम की वजह से वो यानी कि ख़ुद को अडॉप्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और तैयार करते हैं कि कैसे अपने आप में चेंजेस लानी है इन्हीं रिदम की वजह से, इन्हीं एंडोजीनियस स्टिमुलस की वजह से, एक्सोजीनियस स्टिमुलस की वजह से। एग्जांपल में हम देख सकते हैं डेज, टाइड्स एंड सीज़न चेंज होते हैं, यानी कि दिन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंजेस किस तरह लाता है, तो यही फैक्टर होते हैं जो सिंक्रोनाइज होते हैं, एक दूसरे में कोऑर्डिनेट होते हैं। लास्ट में हमारे पास है कि डेली रिदम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो इस हवाले से एरवन बमिंग जो था उसने यूनिवर्सिटी तबेजन, ये जर्मनी में यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला, जो कि फ्रूट फ्लाई भी जिसे हम कहते हैं। तो उसने उसकी तकरीबन 15 जनरेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि उसे कभी एक मीडियम में रखा, कभी डिफरेंट मीडियम में रख दिया, कभी सेम मीडियम में, कभी उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एयर, टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो उसने यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो उसका डायर्नल यानी कि 24 आवर का रिदम था, तो वो एलिमिनेट नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ। तो इससे हम क्या नतीजा ख़ास कर सकते हैं कि जो डेली रिदम है वो ऑर्गेनिज़म में, ये जो भी छोटा से छोटा ऑर्गेनिज़म भी है तो वो एलिमिनेट नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, वो हर ऑर्गेनिज़म में जैसे होता है वैसे सेम ही रहता है।